Good afternoon, sir. Good afternoon. कैसे हो सब? How are you, friends? Fine, sir. Basically, last class we were studying types of layer that is surrounded the sporogenous tissue or the microspore mother cell or the pollen germ cell. Is it clear? And some students have doubt regarding the variation. तो बेसिकली क्या होता है, रितिका और आई थिंक सुजाल, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है, बाद में रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उनको डाउट्स भी आया होगा। बेसिकली मैंने इसको इसलिए स्किप किया था कि आई थिंक दीज आर द टर्म्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली इनका डिफरेंस आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ठीक है ना। जब किसी ने पूछा कि सर यह क्या होता है, ऐसा वजह क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबको आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। इन हाँ, केस सर। ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है, एक मिनट सर, उसमें क्या होता है, ओनली वन गैमेट से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। देयर इज ओनली वन गैमेट, दैट्स व्हाई उसमें क्या होता है, वो पेरेंट्स के एज इट इज होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्ट क्लोन बनते हैं, एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं, मींस दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। But in case of sexual reproduction, sexually reproducing organism, उसमें क्या होता है कि two gametes, there will be male plus female gametes का जब मिक्सअप होगा, जब वो जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसमें क्या होगा, कुछ कैरेक्टर मेल से आएगा, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आएगा, जो नया वाला ऑर्गेनिज्म आएगा उसमें एक अलग सा कैरेक्टर आएगा। That's why it causes variation। उसमें सवाल था कि wherever in case of asexual reproduction, उसमें क्या होता है कि इसमें अनफेवरेबल कंडीशन को वो नहीं रह पाता है, इसलिए वेयर एज द sexually reproducing organism, they can withstand with the unfavorable condition. This is because of variation they have. So sexually reproducing organism, they have some kind of variation। और वेरिएशन के बारे में, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, you have the 5th chapter of NCERT, you will get there। Is it clear? हेलो, Yes, sir. उसमें NCERT में लिखा है कि it is interesting to note that asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that are related with simple organism। तो सिंपल फास्ट प्रोसेस होगा, कम टाइम टेकिंग होगा। तो ये सिंपल, मैंने आपको ये भी बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म और द सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसीलिए सिंपल भी होता है ऐसा रिप्रोडक्शन और कम टाइम, लेस टाइम टेकिंग भी होता है। Whereas the sexual reproduction is the elaborate, complex and time taking। Is it clear? To get the progeny। उसमें नेक्स्ट लिखा है like alga, fungi and alga that they shift to sexual mode of reproduction just before one set of adverse condition। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि असेक्सुअल मोड पे रहते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन होता है, क्या बोला मैंने, अनफेवरेबल कंडीशन, दे ट्रांसफॉर्म टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सो दैट दे कैन ओवरकम दैट काइंड ऑफ एडवर्स कंडीशन। इज इट क्लियर? तो कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों करते हैं, कुछ एक ही करते हैं। ये सबको क्लियर है क्या? मतलब जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। दोबारा बोलना बेटा। तो मतलब जो एसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में वो लोग सेक्सुअली चालू करते रिप्रोड्यूस करना बाय फॉर्मिंग स्पोर। जब स्पोर का फॉर्मेशन उसके अंदर होगा ना, किसी स्ट्रक्चर के अंदर, जो भी अनफेवरेबल कंडीशन आए तो वो स्पोर्स के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा। तो वेरेवर दे गेट द फेवरेबल कंडीशन, ये स्पोर्स का ये वो जो लेयर से इन्वेलप होती है वो टूट जाते हैं, और क्या होता है इनका, ये फैल जाते हैं और फर्दर ये जर्मिनेट करते हैं। तो ये होता है काइंड ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म so that they can overcome the adverse condition or unfavorable condition। So during the course of evolution they have adapted this kind of mechanism, this kind of adaptation, so that to अच्छा adaptation क्यों होता है, to overcome the unfavorable condition।
ओके सर। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। हाँ, तो अब वैसे आप डिफरेंस में मैं वैसे आपको मैं दोनों का डिफरेंस भेज दूंगा। मुझे मैं ये सोच के स्किप किया था कि शायद आप लोगों को सेक्सुअल और व्हाट वी कैन से एक पॉइंट ऐड करना बाकी रह गया था कि असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है, सेक्सुअल में वेरिएशन होता है। और वैसे आप लोगों ने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, तो सर ने आपको पढ़ाए होंगे, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। हाँ सर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में किस किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, किसी में अंदर स्पोर बनते हैं, किसी में बाहर स्पोर बनते हैं, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, इस तरीके से आप लोगों ने टर्म्स पढ़ा होगा ना। So in last class we were I think studying that we have the fourth layer in which we have written 2 layer ना, तीसरा लेयर बाकी रह गया था। बिफोर दैट एक टाइम आपको रेट करना है कि जो आपके पास एंडोथेसियम होता है ना, क्या बोला मैंने? एंडोथेसियम, इसमें जो अपने पास रेडियल सेल्स थे जो कि रेडियली वॉल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें क्या होता है, केलोस बैंड का प्रेजेंस होता है। समझ में आया क्या? इनर वॉल ऑफ द एंडोथेसियम कंसिस्ट ऑफ कैलोस बैंड। ये कंप्लीटली इसको पैक रखता है सो दैट हर जगह से इस पॉलन ग्रेन्स का रिलीज ना हो जाए। किसी पार्टिकुलर प्लेस पे वो कैलोस बैंड एब्सेंट होती है, दैट सो दैट फ्रॉम देयर दैट रीजन इज नोन एज स्टोमियम, that region is known as stomium. From there at the time of dehiscence the polar grains are released. Which not in the class? समर्थ कहाँ है? सर वो है। हाँ, कैलोस बैंड इन रेडियल वॉल्स। तो कॉल आ जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो कह रहा है। तो हम लोग तीसरा लेयर क्या पढ़ रहे थे ना? तीसरा लेयर क्या था अपने पास? मिडिल। थर्ड लेयर वाज मिडिल लेयर। यस और नो? हम लोग ये लिख रहे थे क्या? लिख लिए थे सर। टेपटम पे थे। कंप्लीट हो गया था। So we have the fourth layer. अच्छा, इसमें हम लोगों ने मिडिल लेयर में क्या लिखा था कि इट इज फाउंड फ्रॉम और किस टाइप ऑफ सेल? पैरेनकाइमेटस। हाँ, पैरेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं। तो बेसिकली ये एक आपके लिए क्वेश्चन है, सवाल पूछेगा कि मिडिल लेयर इज फॉर्म फ्रॉम विच काइंड ऑफ सेल। उसमें पैरेनकाइमेटस देगा, जाइलरी एलिमेंट्स देगा, या इससे रिलेटेड जो भी सेल्स होंगे, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, तो मैं आपको वहां से ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ सर। So write on the next point. Next layer it is the fourth layer. और वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इनका सीक्वेंस भी पूछी जाती है। क्या बोला मैंने? इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। टेप्टम या टेपेटम वी कैन से। तो एक बार मेरे साथ आप लोग सारे लेयर्स का नाम रिपीट करना, सबको एक साथ। हेलो। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपटम। हाँ, तो टेपेटम इट इज द इनर मोस्ट लेयर ना। अगर टेपेटम के बारे में पहला अगर पॉइंट लिखे हैं तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर। सर लिखा सर ये सब। ये लिख लिया था क्या? हाँ। इनर मोस्ट लेयर विच एक्ट्स एज न्यूट्रिटिव लेयर। चलो कोई नहीं, जहां तक आप लोग लिखे थे वहां से लिखना शुरू कर देना। न्यूट्रिटिव लेयर। क्लियर है क्या? ये सिंगल लेयर्ड थिक सेल होते हैं। कैसा होते हैं? सिंगल लेयर्ड थिक। इनिशियल कंडीशन में कैसा होता है? ये डिप्लॉयड होता है। इनिशियली द सेल्स आर डिप्लॉयड। इनिशियली सेल्स आर, जो टेपेटम के सेल्स होंगे कैसे होंगे? वो डिप्लॉयड होंगे, मींस 2n होंगे। फरहान हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ड्यू टू एंडोमाइटोसिस एंड न्यूक्लियर डिवीजन, मींस वहां पे सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है। क्यों? देखो होता क्या है
कि मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन वहां पर होगा। मैं आपको एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आपको ये हमेशा काम आएगा, ये 2n है। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन वहां पर आएगा जहां पर करियोकिनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस। मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद अगर अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया तो उसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड करके एक से दो दूसरे मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म कॉमन रह जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि उस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। क्या समझ में आया आपको? इन जनरल क्या होता है? हाँ सर। न्यूक्लियर डिवीजन मींस न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग कहते हैं करियोकिनेसिस। करियो मींस न्यूक्लियर और किनेसिस का मतलब डिवीजन, दैट वी कैन से फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाएगा और इसी कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो इट बिकम्स पॉलीप्लॉइड ड्यू टू बताओ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। नहीं मतलब कौन सा प्रोसेस के थ्रू? साइटोकाइनेसिस नहीं होता। एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस एंड न्यूक्लियर डिवीजन मींस अंदरूनी तौर पे माइटोसिस हो रहा है, बाहर से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है सर ये पॉलीप्लॉइड क्या होता है, एक और बार बताएंगे? पहले इसको मैं कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यू टू एंडोमाइटोसिस एंड न्यूक्लियर डिवीजन आई मीन टू से, मैंने बोला कि ये सेल है ना, कोई एक डिप्लॉइड सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। मैंने बोला कि ये इसमें एंडोमाइटोसिस हो रहा है, मतलब क्या कि अंदरूनी तौर पे अंदर से माइटोसिस हो रहा है और उसमें क्या न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो हो सकता है ये क्या हो कि 2n हो, 2n के बाद क्या हो 4n हो, फिर 8n हो। इस तरीके से इनका नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो इसका कंप्लीट साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या ये कॉमन सेल के अंदर हो जाएगा? सो इट विल बिकम मल्टी न्यूक्लियस। पहले 2 था, 4 हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पॉलीप्लॉइड। क्लियर है? क्लियर है सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से इसको लिखो आप लोग। हो गया चले। सबका हो गया? एक सेकंड सर। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा था कि मिडिल लेयर इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। अच्छा, उसमें एक पॉइंट आप लोग ऐड और कर लेना। हम लोगों ने पढ़ा था ना तीसरा वाला मिडिल लेयर। बेसिकली दे आर 1 to 3 सेल। वन मिडिल लेयर में एक पॉइंट और ऐड कर लेना। मिडिल लेयर जो उसमें लेयर होते हैं ना, इट इज 1 to 3 सेल्ड थिक स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या? हाँ सर। और टेपिडम क्या होता है? सिंगल लेयर्ड थिक सेल होती है। ये 1 to 3 सेल होती है। ये नीचे वाला टेपिडम क्या होता है? सिंगल सेल होता है। तो आप लोग मिक्स होने कर दोगे ना, ये मिडिल लेयर का पॉइंट है। क्लियर। हाँ, ये सवाल पूछा जाता है बेटा कि मिडिल लेयर ये कितने सेल होते हैं। ठीक है, और हमने इसमें एक पॉइंट और लिखा था कि फूड इज स्टोर्ड बाय द पैरेन्काइमेटस सेल। ठीक है ना, ये भी पॉइंट हमने लिखा था। हेलो, हाँ सर। सर मतलब सेपरेटली नहीं हुआ, लेकिन पैरेन्काइमेटस के फंक्शन में आ जाएगा ना वो? क्या बोला बेटा? तो पैरेन्काइमेटस के फंक्शन में आ जाएगा ना? नहीं, वो एक्चुअली मिडिल लेयर के अंदर मैंने क्या बोला था, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम पैरेन्काइमेटस सेल
और उसी में जो फूड स्टोर होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल स्टोर करते हैं। तो वी कैन से इट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल इन मिडिल लेयर। उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज किया था, मिडिल लेयर इज एफीमेरल, मींस इट इज शॉर्ट लिव, कुछ टाइम के लिए होता है मिडिल लेयर। मेरे से ये नहीं लिखा। नहीं लिखा है नहीं सर। तो लिख लो फिर तब। एंडोथेलियम हाँ, तो मैं क्या बोला था बेटा, इसमें क्या होता है कि मिडिल लेयर इज, इसके लिए हम बायोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं एफीमेरल, मींस इट इज शॉर्ट लिव, कुछ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, एंड दे आर absent in मैच्योर अंथर, मैच्योर अंथर। मतलब समझ में नहीं आया क्या? तो एफीमेरल का मतलब क्या था? एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट लिव बेटा, इट इज शॉर्ट लिव, नॉट शॉर्ट लेयर, इट इज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, क्या बोला मैंने, शॉर्ट लिव, कुछ टाइम के लिए, ऐसे लिए ऐसा सेल्स, ऐसा लेयर जो कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट हो, शॉर्ट लिव्ड हो, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एफीमेरल। अब सही, अब क्लियर है? ऑब्वियस जगह शॉर्ट लिव्ड है, कुछ टाइम के लिए ही है, तो बाद में खत्म हो जाएगा। मींस जैसे जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने ह्यूमन के बॉडी में, जैसे थाइमस विद द इंक्रीज ऑफ एज बढ़ते बढ़ते थाइमस का जो ग्लैंड होते हैं, वो जो ऑर्गन होती है वो धीरे धीरे खत्म होती है क्या? हाँ सर, डीजनरेट होता है। हाँ, डिजेनरेट हो जाती है। सेम केस यहाँ पर होता है मिडिल लेयर का। क्लियर है? जैसे एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वो लेयर अपसेंट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। उसका काम कौन करेगा? टेपेटम करेगा। क्यों? कि इट विल एक्ट एज न्यूट्रिटिव लेयर एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द मिडिल लेयर। आपको समझ में नहीं आया तो बताओ। जो टेपेटम के पास न्यूट्रिएंट आएगा वो कहां से लेगा? वो मिडिल लेयर से वो एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है? सर हाँ सर। तो लेकिन अगर एफीमेरल अगर शॉर्ट लिव्ड होता है तो वो मैच्योर एंथर में कैसे पाया जाएगा? फिर तो उसके मैच्योर होते तक वो तो डीजेनरेट हो जाना चाहिए ना। ये तो लिखा हुआ है मैंने, -NT एब्सेंट। समझ में नहीं आया क्या बेटा आपको? समझा सर, मुझे वो प्रेजेंट लग। नहीं, प्रेजेंट ऐसा होता है बेटा, +NT, इट इज प्रेजेंट, -NT इट इज एब्सेंट। मैं बोलता भी तो हूँ ना कि एब्सेंट प्रेजेंट, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। हाँ, आई थिंक वी शुड प्रोसीड। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? टेपेटम के बारे में। जो टेपेटम में जो वर्टिकल से जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो कहाँ से लेता है? वो मिडिल लेयर से। सो इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। इट का मतलब क्या है? हम लोग टेपेटम के बारे में बात कर रहे हैं, टेपेटम या टेप्टम। इट एब्जॉर्ब्स फूड और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मिडिल लेयर and provide nutrition to the, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बताना? एफीमेरल। इसको, वो स्पोर्ट्स को ना, फॉलिंग ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल को, और वी कैन से माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको अगर फुल फॉर्म में दिक्कत हो तो लिख लेना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम लोग कह सकते हैं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। याद रहेगा क्या? हेलो,
हाँ सर। It absorbs food from the middle layer, क्योंकि मिडिल लेयर क्या होता है, मिडिल लेयर में पैरेन्काइमेटस सेल्स फूड को एब्जॉर्ब करता है, and these foods are absorbed by the middle layer to provide nutrition to the microspore mother cell or the developing microspore. तो जैसे जैसे एंथर का मैच्योरेशन होगा, उसमें क्या होगा, इनका कैपिटम का भी डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर क्या? सो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि इट विल डिसअपियर, इट डिसअपियर्स फ्रॉम इन द मैच्योर आंसर। ठीक है, जब उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी नहीं तो रख के क्या करेगा? तो बाइन्यूक्लिएट होके उसका यूज क्या है? उसका यूज क्या है सर हेलो? हाँ सर, यूज क्या है? अच्छा, इसका यूज क्या है? बेसिकली आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना कोकोनट के बारे में, एक व्हाट वी कैन से काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइडिंग। समझ लो क्या, कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तभी तो न्यूट्रिएंट बढ़ेगा ना। हाँ सर। जैसे वहां पर नहीं होता है न्यूक्लियस वगैरह होता है ना, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, मैंने भी पढ़ाया था शायद, एंडो व्हाट वी कैन से, क्या नाम था उसका? अरे जो कोकोनट में पाया जाता है, एंडोस्पर्म। हाँ, एंडोस्पर्म। तो वहां पर भी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता है ना, 3 न्यूक्लियर डिवीजन हाँ। होता है। तो सेम कुछ वो भी तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ना, उससे ये भी करता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ। लेकिन इनके जो अपने पास टेपेटम है, इनका डीजेनरेशन से पहले इनका कुछ काम करके आता आपको, और काम ये करता है कि बिफोर द डिजेनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ टेपेटम दे फॉर्म सम काइंड ऑफ स्पेशल शेल्स। क्या वो बिफोर वी कैन से बिफोर डिजेनरेशन, क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए कोई होना चाहिए, जब ये खत्म हो जाएगा तो डी क्या लिखा मैंने, डीजेनरेशन। बिफोर डिजेनरेशन cells of tapetum they form some special kind of cell। वो एमएमसी या पीएमसी होगा। बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें पॉलन नहीं होगा क्या? अभी तो पोलन बना कहाँ है? हम लोग अच्छा, कह सकते हैं पोलन मदर सेल कह सकते हैं, वी कैन से इट पोलन माइक्रो। तो एक कॉमन टर्म है एमएमसी, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एंडोशन के बारे में, तो इट विल बी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वी कैन से पीएमसी पोलन मदर सेल, इसका नाम आगे आने वाला है वो। लेकिन उसको बेसिकली अगर आप लोग पीएमसी उसको बोलो, जो लेटर स्टेज में जो पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग अगर बोले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ सर। अरे माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि मेगास्पोर जनरली फीमेल के टर्म यूज होगा ना। हाँ बेटा, और जनरली हम माइक्रोस्पोर तो मेल के लिए और मेगास्पोर फीमेल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपने बोला कि दोनों भी चलेगा। नहीं, मैं दोनों टर्म में क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला एमएमसी कॉमन एग्रीवेशन है, जिसके लिए हम लोग मेगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे गायनेशन के बारे में, वहां पे भी हम लोग लिखेंगे एमएमसी, तो वहां पे एमएमसी का मतलब क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पर एमएमसी का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, क्लियर है? So before tapetum degenerates, it forms a special kind of cell, or we can say structure। अपने मेरे ख्याल से ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्रेन्यूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस बॉडीज। क्लियर है? इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, प्रो का मतलब किसके लिए यूज करते हैं? प्रीमिटिव। फर्दर जाके क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा यूबिस बॉडीज में।
क्लियर है क्या? एंड these pro-UV bodies are surrounded by some kind of layer. समझ में आ रहा है क्या? They are surrounded by sporopollenin. Sporopollenin. It is the hardest substance present in the earth. अगर बात हाँ करें, सर। पता सर है ना, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे सर? वो कौन सा बॉडीज? मालूम है सर। pro-UV surrounded by sporopollenin. ठीक है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन बनने से पहले जो जो उनके लिए रिक्वायरमेंट वाले चीजें हैं, क्या उसके लिए हमें सारा का सारा एपरेटस तैयार करना पड़ेगा। तो सेम कुछ यहाँ पर कर रहा है कि आगे चल के क्या बनना है, इसको पोलन ग्रेन बनना है, उसके लिए उनको चाहिए प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन रखने के लिए कुछ दे नीड सम काइंड ऑफ स्पेशल टफ स्ट्रक्चर। सो हियर द प्रो-UV बॉडीज इज सराउंडेड बाय द स्पोरोपोलेनिन। क्लियर है क्या? जब ये हो जाएगा, जब ये इससे सराउंड हो जाएगा, तो ऐसे तब उसी प्रो-UV बॉडीज को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल बॉडीज, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूविश बॉडीज। याद रहेगा? या हम लोग यूविश बॉडीज कब होगा? जब ये प्रो-UV बॉडीज स्पोरोपोलेनिन से सराउंडेड हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूविश बॉडीज, या हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्बिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिक्यूल्स। क्लियर है? हाँ सर। जल्दी लिखो। लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर। सर एक मिनट। तो जैसे ही ये यूविश बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब क्या होगा, या ऑर्बिकल्स का फॉर्मेशन होगा, तब वो जो आपके पास टेपेटम है वो कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाएगा। एंड दीस यूविश बॉडीज आर रिलीज इनटू पोलन सैक्स। कहां पर होंगे? दीस यूविश बॉडीज आर रिलीज्ड इनटू पोलन बैग और पोलन सैक्स। ठीक है, और पोलन बैग। और सर पूछोगे कि सर ये प्रो-यूविश बॉडीज का या यूविश बॉडीज का फॉर्मेशन क्या होती है, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। लिख लिया सबने क्या? लिख लिया सर, लिख लिया। हाँ, तो ऑर्बिक्यूल्स के नीचे क्या लिखा है आपने? ऑर्बिक्यूल्स के नीचे मैंने बोला, यहाँ पे लिखा है पोलन सैक्स और पोलन बैग। These bodies are released into the pollen bag, जहां पर क्या बनना है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है। ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो मैं, अगर आप लोग नहीं पूछ रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपको कोई सवाल पूछना चाहिए कि सर इसका फंक्शन क्या है। तो जो यूविश बॉडीज है, बेसिकली यूविश बॉडीज, या इसको हम लोग कह सकते हैं स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि इसी से ये सराउंडेड होता है ना, स्पोरोपोलेनिन। दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, participate in the formation of outer covering जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन। आउटर कवरिंग, इसका नाम क्या है, एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन। याद रहेगा क्या? हियर पीजी मींस पोलन ग्रेन, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, पोलन ग्रेन। क्लियर है क्या? तो ये यूविश बॉडीज का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्साइन के फॉर्मेशन में काम आता है। समझ में आ गया क्या आपको?
तो ये बाद में स्ट्रक्चर ये सब आएगा ना एग्जाइन का? हाँ बेटा, तो एग्जाइन का स्ट्रक्चर ये सब बाद में आएगा ना? इसका इसलिए कुछ खास है नहीं, बस एक आउटर कवरिंग है जो पोलन ग्रेन होता है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। कोई खास इसका ट्रांसपोर्ट सेक्शन और लॉन्गियल सेक्शन इनके पास नहीं है। ठीक है। हाँ सर, हाँ। कभी कभी सवाल आता है कि इन टेपेटम का फंक्शन क्या है। तो एक टॉपिक लिखो आप लोग इसी में, फंक्शन ऑफ स्टार डाल के या डबल एरो करके, जैसे मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ टेपेटम। पहला फंक्शन क्या होगा तनुश्री, आप बताओ। सर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। भूमिका, दूसरा आप बताओ। भूमिका, हाँ सर। अगला फंक्शन आप बताओ। एमएमसी का मतलब यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पर मदर सेल या पोलन मदर सेल, और वी कैन से डेवलपिंग पोलन ग्रेन। बताओ। सर आपको फंक्शन बताना है ना टेपेटम का। अगला फंक्शन बताओ आप। सर वो न्यूट्रिशन लेता है। ये तो हो गया, तुमने बता दिया। सर वो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, आपको बताओ। हाँ सर, वो स्पेशल ग्रैन्युल्स फॉर्म करता है डिग्रेडेशन से पहले। ठीक है। रितिका, रितिका अगला आप बताओ। पर ये दो ही थे ना जिसमें वो जो बॉडीज होते हैं उसको कहते हैं प्रोबिश बॉडीज, हाँ जो स्पोरोपोलिन से सराउंड होता है। हाँ। तो और पहला, अगर होते हैं तो फिर उसको यूविश बॉडीज कहते हैं। अच्छा, एक आर्यन, एक फंक्शन आप बताओ। किसका सर? मेरा मेरा फंक्शन क्या है? अगर बात कर रहे हैं हम लोग टेपेटम की, तो टेपेटम के फंक्शन पूछेंगे बेटा। सर एक और तो नहीं पता सर मुझे। नहीं पता? सेक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये तीसरा हो गया। पहला क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एमएमसी और वी कैन से माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल एंड द वी कैन से डेवलपिंग पोलेंस, दैट इज द पोलन ग्रेन, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ एंजाइम और हार्मोन, तीसरा फंक्शन क्या है, दूसरा क्या है, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। तीसरा क्या है, क्योंकि उस दौरान जो एंजाइम और हार्मोन का जो यूज आएगा तो कौन करेगा, टेपेटम ही करेगा। सेक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलिन, दैट इज द सराउंड्स द पोलन ग्रेन, दैट इज द एग्जाइन। एग्जाइन का फॉर्मेशन ये पार्टिसिपेट करता है। चौथा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूविश बॉडीज। ठीक है। पांचवा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूविश बॉडीज, हो गया आपका। लास्ट फंक्शन का है सेक्रेशन ऑफ पोलन गिट सब्सटेंस। ठीक है। ये 5 फंक्शन आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एमएमसी और पीएमसी। दूसरा है सेक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। तीसरा है सेक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलिन।
formation of UV bodies and secretion of pollen kit substance. क्लियर है क्या? क्लियर है सर, रुके ना सर। लास्ट वाला फंक्शन क्या है? सेक्रेशन ऑफ पोलन किट सब्सटेंस, जो पोलन का पोलन किट है वो? एक्साइन होगा, इंटाइन होगा, पोलन ग्रेन का कंप्लीट कवरिंग, ऐसा। उसको बोलते हैं पोलन किट। अब पोलन किट क्या था वो एक बार बताना। जैसे होता है ना टेस्ट किट हो गया, होता है ना जो अभी कोरोना का वैक्सीन आया है, तो वैक्सीन का किट होता है ना, किट मतलब पूरा का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा लगता है। तो जो पोलन का जो ग्रेन होगा, जो कवरिंग होगा ना, जो पूरा का पूरा जो सेटअप होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन किट बोलते हैं। मतलब मिला जुला करके कंबाइंड से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हार्मोन एंजाइम का सेक्रेशन करना और उसके आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ो या नहीं? किसी को डाउट है? एक मिनट सर। हो गया सर। हम लोग अब बात करते हैं पोलन बैग के बारे में। ठीक है ना? हम लोग को पता है कि वी हैव 4 पोलन बैग। क्लियर है? यस सर। और प्रेजेंट कहाँ पे होगा? एंथर पे या स्टामेन पे? एंथर। इसके अंदर इन पोलन बैग्स, इन वर्टिकल से पोलन, देखो मैं एक बार लास्ट बोलता हूँ, सैक्स और बैग दोनों सेम चीज है। ठीक है ना? मैं कहीं पे सैक्स लिखूं, कहीं पे बैग लिखूं, समझना दोनों हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ पीएमसी। हाँ, पीएमसी और एमएमसी, मियोटिक डिवीजन एक मिनट, अभी लिखना नहीं है। ये बनता है आपके पास क्या? इनके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर। अब ये बनता कैसे है ये आपको मैं समझाता हूं। होता क्या है? एमएमसी और पीएमसी, आपको पता है कि मियोसिस 2 स्टेज में पूरा होता है, यस और नो? इसमें मियोसिस होगा और वी कैन से हाँ सर। हाँ सर, वो माइक नहीं चालू हो रहा था। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस और वी कैन से मियोटिक डिवीजन, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल फॉर्म्स माइक्रोस्पोर। ठीक है? माइक्रोस्पोर और वी कैन से पोलन ग्रेन। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो इससे तो क्या बनता है? पोलन गैस बनता है।
जो अपने पास स्पोरोजेनस टिश्यू था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो वर्टिकन से अलग अलग थीका के अंदर प्रेजेंट था, वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू अपने पास होता है, वी कैन से each cells of sporogenous tissue is capable of giving microspore tetrad. क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्रेड, और वी कैन से टेट्राड। और ये जो टेट्राड मतलब 4 होता है ना? हाँ, टेट्राड मीन 4। तो हर सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू विल गिव टू, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो हर एक स्पोरोजेनस सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनाएगा। ठीक है। और ये जो अपने पास ईच स्पोरोजेनस सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पोलेन बोलते हैं। तो उसके पास पोटेंशियल है कि वो पोलेन बना सकता है। पोटेंशियल पोलेन मदर सेल और एमएमसी। याद रहेगा? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। ये जो अपने पास मैं किसके बारे में बोला? ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पोलेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली इट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 2 मिनट से नहीं लिखा। जल्दी लिखो। इसे कहते हैं पोटेंशियल पोलन मदर से स्पोरोजेनस टिश्यू को। हाँ, टर्म समझो ना, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल और पोलेन मींस इसके पास एबिलिटी होती है, दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग माइक्रोस्पोर और द पोलेन मदर सेल। मींस वी कैन से पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन के उसका एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, दैट्स व्हाई इट सेल इज नोन एज पोलेन मदर सेल। क्लियर है? हो गया सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जल्दी लिखो। हो गया सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? Which bears microsporophyll। वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। और जीएम क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा? सिंगुलर, और स्पोंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया इट इज द प्लूरल। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जैसे एंथर का डेवलपमेंट होगा तो उसके अंदर एक प्रोसेस है जो पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन का प्रोसेस, दैट वी कॉल एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
मेन टर्म ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मींस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इनिशियली क्या होता है कि दैट एंथर अपीयर्स एज द आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर इन द इनिशियल स्टेज which shows a spherical or oval shaped structure। इनिशियली कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है या ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, तब जाके बाद में जाके क्या बनता है? ये एंथर बनता है। लाइन नहीं समझा डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ बेटा, वो लाइन नहीं समझा जो आपने लिखा है वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे, अच्छा एंड्रोशियम है ना, हाँ सर। एंड्रोशियम का यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमन। स्टेमन बोलते हैं। तो स्टेमन के अंदर जो एंथर का डेवलपमेंट होगा उसमें क्या होगा? इनिशियली एक वो आउटकम होता है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर होगा, जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, तो सारे पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं ना, उसी में ये एक तरह का आउटग्रोथ होता है। उनका शेप कुछ स्फेरिकल हो सकता है या ओवल हो सकता है, हाँ ठीक है। उस स्टेज पे क्या होता है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनके व्हाट वी कैन से एक्युमुलेशन ऑफ और वी कैन से मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स which are surrounded by single cell thick layer, that is the epidermis। हाँ वहां पर क्या होगा कि जो भी वस्कुलर टिश्यू होंगे, जैसे अपने पास वहां पर था ना कनेक्टिव टिश्यू, तो वो हाँ सर। कनेक्टिव वस्कुलराइज, तो वहां पर क्या होगा? उनके पास कुछ वस्कुलर टिश्यू भी होंगे। हाँ सर। देन फिर क्या होगा? जो वो आउटग्रोथ है उनका, चाहे वो स्फेरिकल हो या ओवल हो, डेवलप करते करते क्या बनाएगा? वो कंप्लीटली एंथर बनाएगा, ठीक है। सर जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास कोई एंथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें इसके अलग अलग सेल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। अभी लिखना कुछ नहीं है। ये क्या होगा इनका? कोई डेवलपमेंट ऑफ एंथर को कहते हैं क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? नहीं 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 नहीं, ये एंड लिखा हो ना। एंथर का डेवलपमेंट होगा जब डेवलप होते होते उसमें क्या होगा? जब ये एक मैच्योरिटी, एक अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगी, एक मतलब एक प्रॉपर एक स्टेज में आएगा, फिर उसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। उसी माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, समझा। ठीक है। मींस वी कैन से पोलन, जैसे ह्यूमंस में होता है ना गैमेटोजेनेसिस, बेसिकली इट इज गैमेटोजेनेसिस। तो आपने एक टॉपिक लिखा है मतलब? ओके सर। ये टॉपिक है, बेसिकली हमें लिखना चाहिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लेकिन यहाँ पे ताकि ये भी समझ में आए कि जैसे एंथर का डेवलपमेंट होता है उसके साथ में क्या होता है? वहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, हाँ सर समझा। ठीक है। और इस जो अपने पास ये मैंने कुछ सेल्स बनाया है, तो इनका आउटर लेयर वो क्या होगा? एपिडर्मिस होगा। क्या होगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसका वी कैन से इट्स मास, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक, आपको पता होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ और वी कैन से एक्टिव डिविजन। हाँ, लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या होता है? वो इनके से इससे डिफरेंट होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यहाँ पे एक्युमुलेशन होगा, जो उनके मास होंगे दोज आर सराउंडेड बाय एपिडर्मिस। क्लियर है? जैसे फर्दर ये डेवलप करते जाएगा, इसमें कुछ आउटर सेल्स में क्या कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्के स्पोरियल सेल्स। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला कि ये वाला अपने पास ये आउटर लेयर एपिडर्मिस है ना। हाँ सर। हाँ, ये जो इसके जस्ट इनर वाला सेल जो मैंने कुछ ये वाला रीजन मान लो, इसमें क्या कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा क्या? किसके नीचे? एपिडर्मिस जस्ट नीचे, जस्ट इनर साइड,
ठीक है। यस सर। जो इन सेल्स का जैसे ये एंथर है, इनिशियलाइजेशन के एंथर है, फर्दर ये डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद जो एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएगा वो इसमें क्या होगा, आर्के स्पोरियल सेल्स होंगे। ठीक है, जैसे ये अपना हो तो जो गया आपने ब्लैक से मार्क किया वो उसको बता रहे हो क्या एनलार्ज करके? यहाँ पर। हाँ, ये आगे इसमें ग्रोथ होने वाला है, यहीं पे आपको बनेगा आर्के स्पोरियल सेल, जो आगे चल के क्या आपको अलग अलग सेल्स बनाएंगे, मीन्स पोलन ग्रेन्स बढ़ाएंगे। हाँ सर। पहले हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर की ना, तो ये अपना पूरा कंप्लीट एंथर है। वी कैन से ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर। आप समझ में आया क्या आपको कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। फिर फर्दर क्या होगा, इसमें जो सेल आउटर एपिडर्मिस होगा, क्योंकि इसमें मिडिल लेयर का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, टेपेटम का फॉर्मेशन होता है, एंडोथेलियम होता है, यस और नो? होता है सर। इनको आप, क्योंकि ये राइटिंग पैड उसमें उतना अच्छे से बन नहीं पाता इसमें। और इसके अंदर कुछ वीकेंड से 4 कॉर्नर्ड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मैं अलग कलर यूज कर लूं। देयर आर सम काइंड ऑफ इसको थोड़ा आप लोग अगर बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, जो कि जिससे एंथर अटैच होंगे ना। एक मिनट रुको, इसमें दोबारा बनाता हूँ। साथ में हम लोग डायग्राम बना लो। ये यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन बनाना है। आज का ट्रांसफर सेक्शन मतलब कि एंथर का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो ये इनिशियली यंग एंथर है, ये फर्दर डेवलपमेंट नेक्स्ट वाला एंथर है ये। ठीक है, हाँ सर। ये तो हो गया आपका आउटर एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अंदर कुछ सेल्स का और फॉर्मेशन होगा। इसका मैंने कलर ले लूं। ये कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ ये? वो स्पोरोजेनस टिश्यू है क्या? हाँ, कुछ उसी तरह पे ये सेल बना रहा हूँ मैं, जो आगे चल के क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। कुछ अपने पास चार्ट सीखा होता है ना, हाँ सर। बेसिकली कुछ ये आगे चल के वही बनाएगा। ठीक है, तो टीए से बना रहे हो ना आप एंथर का ही? हाँ, ट्रांसफर सेक्शन, टीएस मींस ट्रांसफर सेक्शन। अच्छा, ये वाला डायग्राम बनाने से पहले एक डायग्राम को और बनाना है।
बीच में ना आपको एक डायग्राम और बनाना है। मतलब राइट वाला भी नहीं बनाना ना? अगर नहीं बनाया तो मत बनाओ, बीच में और बनाना है आपको एक। इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऑब्वियसली मैं सिर्फ इसका लेयर नहीं बना रहा हूँ, जो मेन सेल्स है मैं उसको बना रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको मुझे बनाना है यहाँ पर। चार कॉर्नर पे 4 सेल, और यहाँ पर क्या बनेगा? ये कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, ठीक है, जो कि एंथर से कनेक्टेड होगा। इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्के स्पोरियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्के स्पोरियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो अपने पास एपिडर्मिस का एपिडर्मिस रह जाएगा। ये जो आर्के स्पोरियल सेल्स है, फर्दर डेवलप करने के बाद ये क्या बनाएगा? प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइमरी पैराइटल सेल। जो उनके इनर वाले सेल्स होंगे, इनर वाले सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बोलते हैं। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वाला जो रीजन है, क्लास में हम क्लास में तो ये क्या क्या होगा? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। और जो ये जो रीजन है इसका, इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बोलते हैं, जो बाद में जो कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा। प्रोकैम्बियल और वी कैन से प्रोकैम्बियम। कहने का मतलब ये है, ये जो आर्के स्पोरियल सेल है, इनका डेवलपमेंट होगा और ये दो टाइप का टिश्यू बनाएगा। एक तो इनर वाला क्या बनाया? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाएगा और प्राइमरी पैराइटल सेल बनाएगा। क्लियर है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? ड्रॉ करने दो। हाँ सर। पहले आप लोग ड्रॉ कर लो, ठीक है।
तो ऊपर वाला पैराइटल और नीचे स्पोरोजेनस है क्या? हेलो, क्या बोल रहे हो? सर जो ऊपर वाले सेल से वो पैराइटल है। हाँ, जो सबसे आउटर साइड ये वाला सेल है ना, ये वाला, हाँ ये प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो अंदर वाला जो सेल है वो क्या है, मैं इसको अलग से रेड से कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ओके सर। तो उसी में ऊपर वाले पैराइटल है क्या और नीचे वाले स्पोरोजेनस? अगर आप इस तरीके से देख रहे हो ना, इस तरीके से, जो अंदर अंदर में है ना वो स्पोरोजेनस है। जो आउटर साइड है, मतलब बाहरी साइड, वो है हाँ पैराइटल का मतलब ही होता है बाहरी ना, पेरिफेरी, पैराइटल, ये सब आप लोग नाम सुना होगा। ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? बस 2 लेबलिंग बाकी है, 2। हाँ सर, हो गया। तो इसमें ना बेसिकली अगर हम लोग शुरू से बात करें डेवलपमेंट ऑफ एंथर, तो हम लोग अच्छे समझते हैं कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंथर, the anther appears as an outgrowth like structure in the initial stage, which shows some kind of structure that may be spherical or oval shape. ठीक है। Later there are some kind of mass of, or you can say accumulation of meristematic tissue. ये जो यहाँ वाला एरिया है, ये क्या है आपको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कुछ एक्यूमुलेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है मिडिल रीजन में, समवॉट एट दिस रीजन सम काइंड ऑफ वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। क्लास स्टूडेंट लीव क्यों कर रहा है? हेलो, हाँ सर। सबका फोन आ रहा है क्या? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वस्कुलर टिश्यू इज फॉर्म इनसाइड द इनर मोस्ट पार्ट, समवॉट यहाँ पर। ठीक है। एंड देन साथ में क्या होता है? साइमल्टेनियसली अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर जस्ट लोकेटेड इनसाइड द एपिडर्मिस, ये वाला रीजन, इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है। और यहाँ के हर एक उसमें एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, हर कॉर्नर से एक सेल, वन सेल इज इनलार्ज, वन सेल बिकम्स इनलार्ज मींस साइज में बड़ा होता है। ठीक है। जिसको हम लोग आगे चल के नाम दिए हैं आर्के स्पोरियल सेल। इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। क्या नाम दिया इसको? आर्के स्पोरियल सेल, which are just below the epidermis, we can say the hypodermal region. In the four corner, 4 cells are enlarged, that we call as archaeosporial cell. Clear है क्या? And then this archaeosporial cell further divides by 2 kind of division. ये division 2 तरीके से हो सकता है। पहले को बोलते हैं हम लोग क्या? पेरिक्लाइनल। दूसरे को क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइनल। मतलब कुछ इस तरीके से होता है, पेरी क्लाइनल, क्लाइनली और एंटी क्लाइनली। एंटी क्लाई और क्लाइनली, क्लाइनली बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है
ये परपेंडिकुलर डिवीजन होती है। ये वाला क्या होता है? पैरेलल डिवीजन होता है। समझ में आ रहा है क्या? सो हियर द आर्केस्पोयल सेल, अच्छा पैरेलल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, इसके पैरेलली ये भी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? मीन्स कुछ ये सेल है अपने पास, मान लो कंबाइंड सेल है, ये कुछ इस तरीके से जो अपने सेल के सरफेस है कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, मीन्स कुछ इस तरीके से कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिक्लाइनल। अगर ये कुछ इस तरीके से डिवाइड करे, मीन्स जो सेल कुछ इस तरीके से करे, तो क्या बोलेंगे? एंटी कैनाल, मीन्स परपेंडिकुलर डिवीजन। सो हियर आर्केस्पोयल सेल्स undergoes periclinally to form primary parietal cell and primary sporonous cell. क्लियर है क्या? हाँ सर। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल अंदर बनेगा और प्राइमरी पैराइटल सेल कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दिस स्पोरोजेनस सेल का फर्दर डेवलपमेंट होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स के बारे में। आपको पता है कि स्पोरोजेनस टिश्यू है वो तो कोई लेयर बनाने वाला है नहीं। क्या आपको लग रहा है कोई ये लेयर बनाएगा? जो लेयर बनाना होगा, क्योंकि आपको पता है क्या क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, मिडिल लेयर होता है, टेपेटियम होता है और एंडोथेलियम होता है। इन सबको कौन बनाएगा? एपिडर्मिस तो ऑलरेडी है इनके पास, अब 3 लेयर और चाहिए। टेपेटियम चाहिए, मिडिल लेयर चाहिए और एंडोथेलियम चाहिए। एंड देन क्या होता है? ये जो आपके पास प्राइमरी, इसमें दोबारा किसी को लिखना नहीं है ना, मैं उसमें उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, दीज प्राइमरी पैराइटल सेल्स अंडरगोज एंटीक्लाइनल डिवीजन। क्या बोलेंगे? एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, जो कि फर्दर क्या बनाएगा? लेयर बनाएगा। सो दीज प्राइमरी पैराइटल सेल्स अंडरगोज एंटीक्लाइनल डिवीजन and forms 3 layers. One is endothelium, another is middle layer and third one is the tapetum. एक खास बात क्या होता है? इस प्राइमरी पैराइटल सेल्स में दोनों टाइप ऑफ डिवीजन पाई जाती है, पेरिक्लाइनल भी और एंटीक्लाइनल भी। मीन्स ये पैरेलली भी डिवाइड करेगा, मीन्स कुछ इस तरीके से लेयर का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से, ये तो पैरेलल हो गया, और ये कुछ इस तरीके से भी डिवाइड करेगा, तभी तो नंबर ऑफ सेल इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो प्राइमरी पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल, ये दो डिवीजन के वजह से इट फॉर्म्स अ सीक्वेंस ऑफ 3 to 5 लेयर। ठीक है, जो एंथर का 3 to 5 लेयर बनाएगा। एंड देन ये अलग अलग लेयर में, जैसे कि एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपेटियम का फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू के, सारे हम लोग पॉइंट लिखने वाले हैं। द स्पोरोजेनस टिश्यू सेल डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि पहले क्या होता है, जो गैमीट मदर सेल होता है, पहले वो माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हैं। ठीक है, अपना पहले माइटोटिक डिवीजन के, ये नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव करके क्या बनाता है? माइटोटिक डिवीजन से अपना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है। देन क्या होता है, वो एट दैट कंडीशन कैसा होता है? वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। इट गोज फर्दर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन के हेल्प से स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर क्या? लेटर दीज स्पोरोजेनस टिश्यू और सेल्स डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है क्या? हाँ सर। And these each or we can say each microspore mother cell or cells of sporogenous tissue divides to form 4 haploid microspore. It means क्या कि microspore mother cell or cells of sporogenous tissue are diploid in condition, which undergoes meiotic division to form 4 we can say 4 haploid cell, or we can say 4 haploid microspore, or we can say pollen grain. By the help of meiotic division, it completes in 2 stage, meiosis 1 and meiosis 2. पहले स्टेज में 2 बनेगा, फिर फर्दर वो 2 से 2 बनेंगे, तो 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से
मान लो ये अपने पास क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स हैं, ये दो, एक मियोसिस से मियोसिस 1 में 2 बनेगा, फिर फर्दर ये 2 बनाएंगे, तो कितने हो गए, एक स्पोरोजेनस सेल से कितने बन रहे हैं, 4, फिर 4 से हाँ सर 16, फिर 16 से 64, ये इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। जब ये कब लिखवाने वाला ना ये सब अभी? मैं सब पहले समझ लो, फिर लिखाऊंगा। ये जब सारे का सारा जब हो काम सब चल रहा होता है, वहीं पर क्या होता है, जब 4 माइक्रोस्पोर जब बन जाएंगे, उनके इनिशियल टाइम में क्या होता है, दे आर अटैच्ड टू द हेल्प ऑफ कैलोस लेयर विच आर प्रेजेंट इन द एंडोथेशियम ऑफ इनर लेयर। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा ना। हाँ सर। So these cells are attached to the callous layer. क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। these cells कौन से, जो माइक्रोस्पोर जो इनिशियली जो बनेंगे, ये these cells are attached to the callous layer and in the group of microspore, जिसको हम लोग टेट्रेड बोलते हैं, क्योंकि 4 सेल बनेगा। आफ्टर some time these callous layer dissolved by callase enzyme, क्योंकि एंजाइम होता है एज, दैट इज द केलेस एंजाइम। कैलोस लेयर को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, केलेस एंजाइम, विच इज सेक्रेटेड बाय द टेपेटम। जो कुछ देर पहले हम लोगों ने इसका फंक्शन पढ़ा है। क्लियर है क्या? ड्यूरिंग दिस पीरियड spherical bodies are formed inside the tapetal cells before their disintegration. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिश बॉडीज बोलते हैं या ऑर्बिक्यूल्स बोलते हैं। And these Ubish bodies are mainly made up of complex substance that we call as sporopollenin. It is the polymer of carotenoids, जिसको हम लोग डिग्रेड इजीली नहीं कर सकते हैं। यह बहुत हार्ड कंडीशन में रह सकता है, और इसी वजह से किसी सीड्स के वर्टिकल से पोलन ग्रेन्स को बहुत मतलब कि 100 ऑफ ईयर्स में ये रह सकता है, इनके पोलन ग्रेन्स को रख सकते हैं, या हम लोग पोलन बैंक में भी इसको रख सकते हैं, ड्यू टू हैविंग दिस काइंड ऑफ लेयर। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो बार में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, रह के आप लोग गायब क्यों होते हो? आप लोग डिस्कनेक्ट क्यों होते हो बीच बीच में? कौन कौन गायब हो रहा था बीच में? सर मेरा नेट इशू है। तो हम लोग शुरू लास्ट वन हम लोग क्या लिखे था इससे पहले, जो हम लोग डायग्राम बनाने से पहले लास्ट वन क्या लिखे थे हम लोग? डेवलपमेंट है ना। Hello, हाँ जी बोलो। sir. I am Rohit from Zoom Communication. Actually, your link is crashing with other links, so they're having a problem there. So, can you please restart your link? Can you speak again? Sorry. Can you speak again? Actually, your class link is crashing with another link, so they're having a problem. They're reporting the problem. So, can you please restart your link? I have to restart, or I have to regenerate the link. Yeah, please. Can you do that? Okay. Students, you all can rejoin again, please. Okay. Hello. सर क्या कर,
मैं दोबारा आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, उसमें आप लोग देखो। हेलो